प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के श्रोताओं से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। यूक्रेन से भारतीयों का पहला दल मुंबई लैंड कर चुका है। 219 भारतीयों ने वतन वापसी की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एयरपोर्ट पर भारतीयों का स्वागत किया। केंद्र सरकार ने इस अभियान का नाम ऑपरेशन गंगा रखा है। यूक्रेन से छात्रों के लौटने का सिलसिला जारी है। यूक्रेन में फंसे 240 छात्र स्वदेश लौट आए हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट हंगरी से दिल्ली पहुंच चुकी है। यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस, उसके अधिकारियों, बिजनेसमैन, बैंक और पूरे इकोनॉमिक सेक्टर पर तमाम तरह के प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन को लेकर रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों का एकमात्र विकल्प तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के तमाम शहरों पर रूस ने अपने हमले तेज कर दिए। चेर्नोबिल के प्लांट करने के बाद रूसी आर्मी अब एक और न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे की कोशिश में है। वहीं रूस ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब यूक्रेन पर हमले और तेज किए जाएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस दौरान रूस जैसी महाशक्ति से लड़ने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है। जेलेंस्की ने कहा कि 1 लाख सैनिकों ने हमारे घरों पर हमला किया, यूएनएससी में समर्थन मांगा है। यूक्रेन संकट के बीच यूएन ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि युद्ध के बीच 1,20,000 नागरिकों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रूसी सेना ने अब तक 3 बच्चों सहित 198 लोगों की हत्या की है। वहीं 1,115 लोग घायल हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन में लंबे युद्ध के लिए दुनिया को तैयार रहने को कहा है। देश के तमाम कर्मचारियों ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा का स्वागत करते हुए सीएम गहलोत को धन्यवाद दिया और कहा कि सीएम के ऐतिहासिक फैसले से कर्मचारी बेहद खुश हैं। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 1 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे। इस दौरान सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने डोटासरा का स्वागत किया। इस मौके पर न्यूज 18 से बातचीत करते हुए डोटासरा ने बजट को ऐतिहासिक बताया। सरकार के भागवत कथा के आयोजन पर सतीश पूनिया ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गंगा सागर में भी डुबकी लगाने से कांग्रेस के पाप नहीं धुलेंगे। भागवत कथा से आगे के जन्म सुधारे जाते हैं। सीकर में एक दुकान में आग लगने से करीब 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। देर रात दुकान में आग लगी, जिसका सुबह करीब 3 बजे के बाद पता लगा। इसके बाद दमकल ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। जयपुर में एसएमएस स्टेडियम के आर्चरी रूम का दरवाजा तोड़कर स्पोर्ट्स किट और इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी किया गया। पुलिस ने मौका मुआयना कर लिया है। कोटा में आज विद्युत लाइनों के रखरखाव के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली बंद रहेगी। शहर के अलग अलग इलाकों में 4 से 6 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। कोटा मंडल में टिकट चेकिंग अभियान निरंतर चलाए जा रहे हैं और बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूलकर रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। मात्र जनवरी में ही 2 करोड़ 8 लाख रुपए जुर्माना वसूलने का रिकॉर्ड बनाया गया। कोटा मंडल के सवाई माधोपुर बयाना रेलखंड में एलएचएस यानी लिमिटेड हाइट सबवे निर्माण कार्य के चलते लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 156 और 213 के 5 घंटे का संपूर्ण मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है। इसके चलते इस रेलखंड से गुजरने वाली कुछ रेलगाड़ियां प्रभावित रहेंगी। यूक्रेन में फंसे टोक के 3 स्टूडेंट हैं, जिनके परिजन परेशान हैं। परिजन उन्हें जल्द भारत लाने की मांग कर रहे हैं। यूक्रेन रूस विवाद चरम पर है और यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हजारों इंडियन स्टूडेंट्स वहां फंस गए हैं। इसके बावजूद वहां जाकर पढ़ने का क्रेज स्टूडेंट में कम नहीं हो रहा। इसी कड़ी में जोधपुर के 2 स्टूडेंट्स एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के लिए रूस के लिए रवाना हुए। कोटा में भाजपा नेता की पीट कर हत्या करने के मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने थाने में धरना देने की चेतावनी दी। राजसमंद की राजूनगर थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे नंबर 8 स्थित पीपरडा चुंगी नाका पर नाकेबंदी कर एक शराब से भरा कंटेनर पकड़ा है। तलाशी के दौरान 300 कार्टन शराब बरामद की गई। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सड़क पर रफ्तार का कहर। सीकर के रिंगस कस्बे में एनएच 52 पर देर रात गलत दिशा से आ रहा पत्थरों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दौसा में सरकारी सिस्टम की लापरवाही देखने को मिली। दरअसल कुशलपुरा निवासी सोहनलाल महावर बोने, लेकिन विकलांग सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से उनको विकलांग पेंशन नहीं मिल पा रही। पीड़ित सोहनलाल महावर ने कहा कि वो 20 साल से सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। जयपुर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत आज चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर की। पोलियो की खुराक प्रदेश भर में
54,627 बूथ बनाए गए हैं। 2,215 ट्रांजिट टीम और 3,381 मोबाइल टीम बनाई गई है। 3 दिनों तक पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। बाड़मेर में बीएसएफ की 83वीं वाहिनी और सीमावर्ती क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायतों के संयुक्त तत्वावधान में तालसर में 5 दिवसीय बॉर्डर क्रिकेट प्रीमियर लीग आयोजन किया गया। इस फाइनल मुकाबले को तालसर की टीम ने जीता और अमजद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किए गए। टोंक के 3 स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इनका नाम है